बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत ही अहम जो है ना वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी और इसीलिए हमें मुनासिब लगा कि आप लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। अक्सर आप लोग जब बाहर जाते हैं तो आप अपने ख़्यालों में गुम होते हैं, अपने ध्यान होते हैं और इसी असना में आप लोगों को अपनी जो पर्सनल आपका साजो सामान होता है, ये जो आपके बैग होता है या जो आपकी इस तरह की वॉलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो आपके साथ होती हैं, उनके ऊपर आपका फिर ध्यान नहीं होता अगर आप किसी और सोच में हों। तो फिर इसी सूरत का जो है फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। वो लोग जो कि जेब कुतरे होते हैं या जो स्नैचर्स होते हैं या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, तो उन लोगों को फिर फ़ायदा उठाने में बड़ी आसानी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ उज़्मा के साथ और अभी इनसे जानेंगे भी कि इनके बैग में कुछ रकम थी जो ये किसी को देने जा रही थी और वो रकम भी फ़ंड की थी, किसी हकदार को जो है वो पहुंचानी थी। और इसके साथ साथ इनके कुछ कार्ड्स वगैरह थे उस बैग में, तो वो कैसे निकाले, किसने निकाले, ये सारा कुछ मैं अभी इनसे पूछती हूँ। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं ना कि क्या आपने पेपर्स पकड़े हुए हैं कुछ, और मुझे लग रहा है कि बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप अभी लेके बैठी हुई हैं, ये क्या है और ये इसके बारे में बताएं और आपके साथ आज क्या हुआ। हाँ जी, मेरे साथ कल एक हादसा पेश आया। मैं सिलाई स्कूल गई हुई थी, आपको पता, जैसा कि मैंने सलाब के लिए वापस जाना है तो उसके लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है जी बिल्कुल। और जो फिल्टर प्लांट लगाना है उसके लिए भी हम पैसे जो है इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैं कल गई थी स्कूल और मेरे पास थोड़े पैसे थे और वो बंद किए हुए थे एक लिफाफे के अंदर, ऊपर नाम भी लिखा हुआ था कि ये फ़लाँ के पैसे हैं और फ़लाँ को देने हैं। अमानत थी जी, अमानत उसके ऊपर। और मैंने अपने बैग में ही छोटा पर्स डाला हुआ था और मैंने स्कूल जाके मैडम को कहा भी है कि ये आप एंट्री कर लें और ये मुझसे रिसीव कर लें। लेकिन वहाँ पे लोग ही मुझसे बहुत ज़्यादा मिलने आए हुए थे तो उनको टाइम नहीं मिला। तो मैं इसी उसमें घर आ गई कि मुझे घर भी जल्दी जाना था, बच्चे मेरे आ चुके थे घर, तो मैं घर आ रही थी। अब मैं चिंग रिक्शे पे बैठी हूँ, लेकिन जो रिक्शे वाला था मुझे सही नहीं लग रहा था। उस टाइम में मेरे दिल में ख्याल है, मेरे साथ ही थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने मुझे बाइक से उतारा। तो बाइक से उतर के मैं चिंग पे बैठी हूँ, अकेला ही था वो, कोई नहीं था। मैंने कहा आप जाएं, मैं किसी और में, कोई सवारी नहीं थी साथ? नहीं। कहते हैं आप बैठ जाएं, तो मैं बैठी हूँ। तो थोड़ी दूर जाके एक और बंदा आके मेरे साथ बैठ गया। इस साइड में आगे बैठती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि पीछे मैं नहीं ज़्यादा बैठती। तो मेरे हाथ में सालन था और गले में मैंने बैग डाला हुआ था। बैग के अंदर वो पर्स था जिसके अंदर मेरा ID कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, जिसके लिए मेरा गला भी आज ख़राब हो गया, रो रो के मैं इतना रोई हूँ का। मेरा ID कार्ड था, उसमें मेरे और पर्सनल कुछ कागजात थे, कुछ मेरे यानी कि इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर थे वो, और सारी चीज़ें। तो मेरे साथ जो बंदा बैठा ना, मैंने एक दो दफ़ा नोटिस किया कि वो मेरे बैग की तरफ देख रहा है। अच्छा, आपका बैग जो था वो खुला हुआ था? मेरा बैग ऐसे मैंने गले में डाला हुआ था, तो मैंने साथ ही रखा हुआ था। अच्छा, अपनी सीट के साथ। तो उसके अंदर मेरा मोबाइल ना मुझे नज़र आ रहा था। मैंने कहा मैंने एक छोटा सा फ़ोन भी करना ज़रूरी, सारे काम जल्दी जल्दी जाते जाते करने होते हैं। तो मेरे हाथ में सालन था और सालन गिरना शुरू हो गया। अच्छा। तो मैंने रिक्शे वाले से कहा 1 मिनट आप रुकें। साथ ही ना एक रेडी फ्रूट वाली को लगा के खड़ा हुआ था। मैंने कहा इससे शापर एक ले लें। तो मैं उससे शापर ले रही थी, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बंदा मेरी तरफ भी देखता है और बैग की तरफ। तो मैंने कहा ये मेरा मोबाइल तो नहीं चोरी करेगा, मोबाइल तो है। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, बैग ऐसे मेरे गले में था इस साइड पे। हालांकि उस दिन मैंने लोगों से कहा था कि इस तरह बैग डाला करें। इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था? आप उस दिन साथ ही थे। जी। तो मैंने ऐसे उससे ना शापर ले रही थी और मैंने शापर लेके उसके, कितने सेकंड लगे होंगे आपको? तकरीबन मेरे हाल में कोई आधा 1 मिनट लगा लें। अच्छा। 40 से 45 सेकंड लगे। तो उस टाइम में आपका ध्यान जो है शॉपर की तरफ था? मैं सालन उसके अंदर डिब्बा जो था ना अपना बॉक्स डाल रही थी उसके अंदर शापर लेके, और इसी स्नाह में उसने मेरा पर्स उसके अंदर से निकाल दिया। अच्छा। जब मैंने देखा कि मेरा मोबाइल तो वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कहा मोबाइल, मैंने कहा नहीं ऐसा मेरा वहम है। हालांकि मेरे दिल में आया है कि मैं अपना पर्स चेक कर लूं। लेकिन आप किसी सोच में थी या किसी टेंशन में थी? मैं कल बहुत टेंशन में थी। बस मैं वो टेंशन बता नहीं सकती जिसमें कल मैं थी। तो उसी टेंशन के अंदर मैं नज़रअंदाज कर गई उस बंदे को भी, और मैं आके अपने स्टॉप पे उतरी हूँ। तो जब मैं घर आ गई, आके मैंने बैग रखा है, तो इसी सना में एक कोई लड़की है, बच्ची है, उसकी मैं फ़ीस देती हूँ हर महीने ना स्कूल की। तो वो बेचारी 2-3 दफ़ा आई, मैं घर नहीं मिली, वो फ़ीस देने आए हैं। मैंने कहा 1 मिनट मैं पर्स निकालूं। मैंने देखा तो मेरा पर्स नहीं। मैंने कहा मेरा पर्स नहीं है। मैंने फटाफट स्कूल फ़ोन किया है तो अपनी बहन को कि उधर देखे सारा। मेरे अब्बू भी वहाँ पे थे, तो अब्बू ने कहा कि मैंने खुद पर्स ना उज़्मा को दे दिया था। तो मैंने किराया निकाल के जो भी छोटी जेब थी उसमें से दे दिया। मैंने
वही मैं बैठ गई, मैंने कहा मेरा आईडी कार्ड और मेरे सारे नंबर्स चले गए उसके अच्छा, अंदर। पहली जो फिक्र थी आपको, एक तो पैसों की थी कि अमानत थी, और हाँ, दूसरा ये कि जो मेन चीज़ थी वो आईडी कार्ड जो है आईडी कार्ड था, वो भी इसमें चला गया। वो भी चला गया। मैं बड़ा परेशान हुई, बड़ा मैं टेंशन में रही। मैंने रात को अपने ब्लॉग में छोटा सा जिक्र भी किया कि प्लीज़ मेरा आईडी कार्ड वापस कर दें मुझे, बड़ी ख्वारी है, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर मैं आज थाने गई, वहाँ पे जाके मैंने फिर कंप्लेन दर्ज करवाई कि इस तरह कल मेरा पर्स छीना गया। उसके अंदर जो था ना मेरा आईडी कार्ड था। वो कह रहे कितने पैसे थे, मैंने कहा सर पैसे तो मैं बाद में बताऊंगी, मुझे आईडी कार्ड दें। ये उसकी कंप्लेन फिर उन्होंने मुझे निकाल के दी, और ये स्टैंप भी लगी हुई है जी। थाने की। फिर मैं गई नादरा के ऑफिस, और ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। टोकन तो मैं नंबर नहीं दिखाऊंगी, लोग फिर मेरा नाम सारा, ये आईडी कार्ड। तो फिर मैं वहाँ से थाने से फारग होकर फिर मैं गई बैंक, क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड की कॉपी भी नहीं थी। फिर बैंक वालों से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आईडी कार्ड की कॉपी दें, उन्होंने मुझे आईडी कार्ड की कॉपी निकाल के दी। उसके बाद फिर मैं गई नादरा के ऑफिस, वहाँ पे भी जाके एक लॉस परफॉर्मा आपको लेना पड़ता है, वो लिया, फिर उसको साथ अटैच किया। शाम हो गई मुझे, तो मैं फिर ना फ़ोन करके अपने अब्बू से आज मैं बड़ा रोई। मैंने कहा अब्बू जी, वो पैसे किसी की अमानत थे, अब मुझे किसी से कर्ज़ा लेना पड़ना है। मैंने एक दो लोगों को फ़ोन किया कि मुझे थोड़े से पैसे जितने वो गए उधार चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं आपको 1-2 माह में वापस कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास फ़ौरन नहीं है। थोड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि मेरे पास नहीं थे पैसे। तो मेरे अब्बू ने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि जिसने निकाले उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने चोर की भी दुआ सुननी है, अमीर की भी सुननी है, गरीब की भी। मुझे ये हौसला देने के लिए कि ये ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा रोए ना। तो हो सकता है उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो कितनी दुआएं करके निकला था। तो अगर वो भाई, उसका चेहरा मेरी आंखों में नक्श हो गया, वो इसलिए कि वो जब उसने 2-3 बार मुझे और मेरे बैग को देखा तो मेरे दिल में बात आ गई थी। और हो सकता है वो अभी आपकी वीडियो देख रहा हो, या कहीं ना कहीं उस तक कहीं पहुंच जाए, तो क्या वो कहेंगे? इसलिए मेरी वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उस पर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम का वो कार्ड है, भी था, जिसके ऊपर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, चैनल का। हाँ जी। यूट्यूब चैनल का और नाम वो भी है। उसके लिए तो बड़ा आसान था आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि वो आईडी कार्ड आपको पहुंचा सकता था। लेकिन खैर जो भी है, अब पैसे देख के तो ईमान 1 मिनट में चेंज हो जाता है बंदे का। कोई बात नहीं, पैसे अगर उसने रख लिए हैं तो शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं किसी से उधार लेके इंशाल्लाह, वो मेरे पे कर्जा है, क्योंकि वो देखिए अमानत है किसी की, वो मैंने देने हैं। लेकिन मुझे जो इतनी फटीग सारा दिन हुई, बिल्कुल। ऊपर से आपको पता मुझे एलर्जी बड़ी हुई पड़ी है। तो वहाँ से आने के बाद तो इतनी जो फटीग मैंने थाने, बैंक, आईडी कार्ड के ऑफिस के सारा मुझे हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड या आपके एटीएम या आपका चेक कोई आपके बैंक में आपका हो पर्स में, तो उसको कभी भी आपने पर्स में इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी, क्योंकि कभी भी किसी लम्हे भी कुछ भी हो सकता है, बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता। तो फिर उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये बनाने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आईडी कार्ड अब मेरा नया तो बन गया, लेकिन वो मेरे पास मेरी निशानी एक मेरा पुराना आईडी कार्ड है, वो मुझे वापस कर दें। उसमें 2-3 मेरे चीज़ें हैं, वो वापस कर दें। एक मैंने उसके अंदर आयत लिख के रखी हुई है, वही वापस दे दें। तो एक और छोटी सी आयत मैंने ऐसे फोल्ड करके रखी हुई है, वो मुझे वापस कर दें। और उसमें मेरा एक यूनिवर्सिटी का भी शायद मुझे लगता है कार्ड है, वो मेरी एक निशानी है, प्लीज़ वो मुझे वापस कर दें। पैसों की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर दें कि पैसों की मुझे ज़रूरत है, आप रख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ें वापस कर दें, जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं। यही मैंने कहना था कि मैं बड़ा परेशान हुई हूँ, और कल मुझे क्या परेशानी थी जिसकी वजह से मैं इतना उस बंदे को, हालांकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं बड़ा यानी कि पढ़ा के निकलती हूँ, अपने ऊपर फूंक के। और मैं लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था आपके साथ, तो मैं भी साथ ही थी, और जी इन्होंने बैग इस तरह डाला हुआ था, हाँ, फिर भी जिसने खींचने की कोशिश जी की, जी फिर भी नहीं खींच सका। दुपट्टा उसके हाथ आया, जी वो दुपट्टा ले गया। लेकिन अब ये कुछ टेंशन में थी, और अक्सर ऐसा ही होता है लोगों के साथ, जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो वो उनका ध्यान कहीं और होता है, तो इसलिए कुछ लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अब इनकी इतनी ख्वारी उठानी पड़ी है। अगर वो अल्लाह का बंदा कहीं देख रहा है तो वो उनको आईडी कार्ड वापस कर दे, और अब बन आज तो फिर जाएगा। दोबारा से ये देखें कारनामा मुझे मंगवाना पड़ा उनको, वो मैं सारी लेके चीज़ें गई, दोबारा से इनको लानी बाहर को पड़ी। साथ जाना पड़ा उसका। ये देखें सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने दोबारा मंगवाए। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग जब भी बाहर जाएं तो आप टेंशन लोग में ना जाएं, टेंशन में कभी भी बाहर ना जाएं, और अपने जो आपके पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बैग में मत रखा करें। अगर आपने रखना हो तो उसकी कॉपीज़ वगैरह कुछ ऐसे रखें, और जब आप टेंशन में हो तो अपनी कोई इस तरह की बाहर ना पर्सनल जाएं चीज़ ना लेके जाएं, या कोशिश करें कि आप बाहर जाएं या ना। किसी के साथ जाएं। जी जी।
और यही हमारा मकसद था, क्योंकि हम अपने चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी उठानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बाद में ज़लील होना पड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो वो भी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।